देखो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे में उतना दिमाग नहीं चलता है। चलो देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, कौन प्रश्न? लघु उत्तरीय। चिल्ला कह रही है भाई। चलो देखो पहला क्वेश्चन, अति लघु तक हम लोग इसमें पढ़ चुके थे ना। हमारे टोपिया वाला टाइट हो गया, माथा दुखाई थी यार। फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? जो फ्रांसीसी क्रांति था उसने सामूहिक पहचान यानी कि सब जगह पहचान बनाने के लिए उसने क्या किया? हम जे हमारे टॉपिक वो शब्द पढ़ ले, वो शब्द एक के बार में समझ होते, हाँ ये बतवा पहले कहले रही, आइयो कहे थे हुए बतवा मने मने गरियत तो सर कुछ ना करते। हम जाने जी नहीं सब गाड़ी भाड़ा दिलो है हमरा। देखो फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। क्या हुआ ना कि फ्रांसीसी जब फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्या हुआ? राष्ट्रवाद जब आया, राष्ट्रवाद मतलब प्रेम की भावना, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है। जूतावाद मतलब किसी के प्रति, किसी महिला मित्र के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है, जो बाद में चल के उसका बाप जूता आके मारेगा चला के, तो वो तो जूता वाला बात हो गया। यही बात हो गया राष्ट्र वाला, देश प्रेम। कौन सा प्रेम? देश प्रेम। अगर आप कहीं पर भी आपकी आज़ादी मिलेगी तो आप अपनी पहचान बनाइएगा ना जी, बनाइएगा या नहीं बनाइएगा? बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों ने एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को क्या किया? प्रोत्साहित किया। अब इसने जगह पर पहचान बनाने के लिए पता है क्या किया? इसने भाषा को बदल दिया, यानी कि जो उसका क्षेत्र का भाषा था, जैसे कि हम लोग का क्षेत्र का भाषा कथी है? अबै छी, जाइ छी, खाई छी, पिए छी, सुतै, सब में छी तो छी करैत रह, है ना? कौन अपन कहे कहाँ छे, कहाँ छे, बर्गिनिया छी, हर चीज में छी, सब्जी ले ले है, ठीक है, ई वाला सही चल जाएगा, ठीक है। अबै छे तो हाँ अबै छी, हर चीज में छी। तो क्षेत्रीय भाषा के जगह पर इसने कौन सा, उसका क्षेत्रीय जो भाषा था वो कौन सा भाषा कर दिया? फ्रेंच भाषा कर दिया। क्या कर दिया? फ्रेंच भाषा कर दिया। अब इससे यह सोचा कि एक फ्रांस में सामूहिक पहचान बनाने के लिए, सामूहिक मतलब एक साथ मिलके क्या बनाना? पहचान बनाना। तो जब फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसने सामूहिक पहचान बनाने के लिए, अपना भाव को बढ़ाने के लिए उसने क्षेत्रीय भाषा के जगह पर किस भाषा का उपयोग किया? फ्रेंच का भाषा का उपयोग किया। इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। 4 लाइन के आंसर 1 लाइन में याद रखे के बाद सीधा सीधी यही भाषा में याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति ने अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषा की जगह फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया, उपयोग किया, लेके आया, ताकि लोगों को अच्छा लगे देखने में। जैसे कि हम लोग की मातृभाषा हिंदी है ना, पूरा भारत की भाषा हिंदी है। अब सबका अपना अपना बात, बिहार की भाषा भोजपुरी है कि ना, लेकिन हर जगह का अपना अपना भाषा है कि नहीं? जैसे कि अपना यहाँ छे छाछी है, दूसरे मैथिली में चले जाओगे तो मैथिली भाषा अलग है, भोजपुरी अलग है ना। मारा गोली मारा, सुन ले चंडे लगवा, वो अलग लेवल का कहानी है, ठीक है। अब देखो ये था, क्या है सुनो, पहला क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति में सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पहचान में भाव बढ़ाने के लिए उसने क्षेत्रीय भाषा की जगह पर फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया या उपयोग किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन की राष्ट्रवाद का विकास में क्या भूमिका थी? नेपोलियन, मात्र 3 प्रश्न लेके आया हूँ, ज्यादा लेके नहीं आया हूँ। 3 ही प्रश्न है, 3 ही प्रश्न को देखना है, बेहतर ढंग से समझना है, घरे जाके पढ़ लेना है। ना पढ़बे करम तोहर फुटतो, हमर थोड़ी फुटते। हम तो पढ़िए, हम तो पढ़ के पढ़ा रहा छी, तू सब पढ़बे तब पढ़। वीडियो ना भेजलिए, सबको भेज देते, कैसे बतियाती। चलो देखो नहीं भेजते कोनो बात ना, भेज देंगे,
देखो नेपोलियन की राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी। नेपोलियन बोनापार्ट 1789 से 1821 ने अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेकों सुधार किया। इसका जो शासनकाल था ना 1789 से 1821 के बीच, इसने राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए बहुत सारा काम किया था। क्या किया था? पहला कार्य है कि नेपोलियन ने विशेषाधिकार तथा आर्थिक असमानताओं को दूर करने की समानता की स्थापना की। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो दूसरे व्यक्ति के बीच में भेदभाव था ना, उसको खत्म करने के लिए समानता का परिभाषा दिया। किस चीज का परिभाषा दिया? समानता की। सब व्यक्ति एक समान मिलकर रहे। जैसे अभी यूजीसी कानून आया था ना, आया भी चला भी गया। अगर वो चीज अगर कॉलेज में लागू हो जाता तो बहुत सारा बवाल हो जाता कि नहीं हो जाता। एक ऐसी ही घटना घट जाती, मान लो कि किसी उच्च जनरल कास्ट की लड़की दूसरे कास्ट का लड़का, थोड़ा देर के लिए समझो, अगर उसको वो कुछ करने, मान लो कि शादी के लिए कहने चला गया, अगर वो लड़की नहीं मानी तो लड़का चाहेगा तो कंप्लेन कर सकता है, करेगा 100%। वो लगा देगा कि मेरे ऊपर ऐसा बात बोली है, तो उस लड़की का तो जीवन तो गया ना। यूजीसी कानून यही था, लेकिन क्या करे, कोर्ट वाले के पास भी आप लागू कर सकते हैं, पारित तो आप नहीं कर सकते ना। कोर्ट न्यायालय बैठा है, वो फैसला सुनाएगा कि आपको लागू करना है या नहीं करना है, गलत क्या है सही क्या है। ठीक है, तो इसने समानता की भावना को, पहला काम किया था समानता की भावना को उजागर किया था नेपोलियन ने। दूसरा काम क्या? करों में समानता स्थापित की। कर मतलब होता है वो टैक्स। क्या होता है? टैक्स। जो हम लोग टैक्स देते हैं ना, एक कलम खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, उस पर एक किताब खरीदते हैं उस पर भी टैक्स हम लोग देते हैं। ठीक है, तो कर का, टैक्स का हिंदी होता है कर। तो इसके समय में ना जो कर था ना, जो टैक्स था, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से लगाया गया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबको एक समान टैक्स में कर दिया कि सबको एक समान कर देना होगा, किसी को ज्यादा नहीं देना होगा, किसी को कम नहीं देना होगा। तीसरा क्या किया नेपोलियन ने, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। याद रखना, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1804 में। और इसने कानून के समक्ष में रखकर और कानून के बारे कह के कि सबको एक बराबर क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। सब एक बराबर अधिकार का भागी है। क्या कि समानता की बात करेगा तो अधिकार एक बराबर का ही बात करेगा वो। ठीक है, नेपोलियन इतना खराब आदमी नहीं था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। देशभक्तों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। इसमें जो देशभक्त था, जो कलाकार था, जो विद्वान थे, वो सबको इसने पुरस्कृत करना शुरू किया, सम्मानित करना शुरू किया। जैसे तू लोग अच्छा काम करेगी तो तुम लोग को सम्मान मिलेगा या ना मिलेगा? हम देंगे। 1 रुपया का चॉकलेटे दी उहे दे बहू, उसे जाना दे बहू। 1 रुपया के चॉकलेट लिया के दे दी कि हाँ तोरी का रिजल्ट अच्छा लो, लेखो। ज्यादा से ज्यादा खुश हो तो एगो भुजिया किया देबू। एगो 5 रुपया के बीका जी के भुजिया लिया बाबू, और सुन वही में से निकाल के एक खुनको सबके हाथ बता देबू, और जे वस्तु से हम खा देबू। ये से ज्यादा उम्मीद ना करिए हमरा से, ताकि यहाँ पर ढेउआ ना हो। हाँ बस सही में ढेउआ ना हो। हम गरीब हैं, हमारा खाए ला पैसा ना है। तू लड़ित गलत हमरा से तो सही में दे दलियो थोड़ी। चलो, क्या था कि इसने देशभक्त विद्वानों और कलाकारों को क्या करना शुरू किया? सम्मानित करना शुरू किया, सम्मान देना शुरू किया। नेपोलियन ने एक समान शुल्क, समान माप तौल प्रणाली और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का क्या किया? प्रयास किया। मतलब देखिए, आपका क्वेश्चन था कि नेपोलियन के राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका था। पहला विकास में यह भूमिका था, इसने शासन काल में सबको समानता का अधिकार दिया। पहला लाइन में याद रखना है, समानता का अधिकार दिया। ऐसे नहीं याद रखना, ऐसे याद रखो। सबसे पहले कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो। कैसे? ऐसे। पहला में समानता का अधिकार दिया, दूसरा में कर को समान किया, तीसरा में कानून पे सबका बराबर का अधिकार दिया, चौथा में विद्वानों, कलाकारों और ये कौन था? देशभक्तों को पुरस्कृत किया। बात हो गया। और एगो चीज और इम्पोर्टेंट, 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। बस बात हो गया खत्म। इतना बकैती क्या करे जाते हैं? के लिख ले ही रही, हम ही लिख ले बारी। ठीक है, ऐसे याद रखो। बस छोटा छोटा शब्दों को याद रखोगे, उसके बाद याद हो जाएगा।
अगर छोटा जाओ सोचोगे कि बड़ा है कि हम बैठ के रहते छी, और नेपोलियन ने विश्व स्वीकार किया तथा असमानता को दूर करने के लिए समाज की स्थापना की, तो हो गया तू ऐसे तू नेपोलियन के दूर कर के तू अपने दूर हो जाए सब्जेक्ट से। ठीक है, इसीलिए सब में से एक छोटा छोटा शब्द निकाल लो कि हाँ इस शब्द में ये चीज था, इस शब्द में ये चीज था, इस शब्द में ये चीज, फिर तू भूत जगह बैठल छे। हमारा क्लास में हंस तो बैठ हे ना करके कौन बैठी थी, माथा दुखाई था, बाप रे मार के फट माथा मार तो ओकरा। अगला छोड़ो, अब देख छुट्टी दे रहा छी, छुट्टी दे रहा छी, रुक बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर, नीचे हॉस्पिटलो खुलल है, बर्दाश्त कर, शांत रह। देखो वियना सम्मेलन की क्या क्या उपलब्धियां थी, जो वियना सम्मेलन जिस समय पढ़ाए थे उस समय जे पढ़ा था उसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ पर पता कर ले कि पता में पता क्या है। पता पर खाना दिया जाता है बेहुदा सब, वो पता नहीं, पता मतलब पता। देखो वियना सम्मेलन के प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है। अब इस प्रकार में किस प्रकार, तो इस प्रकार फ्रांस द्वारा, सुनो अब तो समझाने दे, अब तो हो गया, पहले समझा देता हूं तो फिर हंसाऊंगा। फ्रांस द्वारा विजित प्रदेशों को छीनकर विभिन्न राष्ट्रों में बांट दिया। फ्रांस द्वारा जो फ्रांस के द्वारा जो जीता गया था राष्ट्र था, वो सबको अलग अलग में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। मान ले कि फ्रांस बा, माना कि अब एकरा साथे वो 3 गो राज्य बा, ये तीनों के एकरा मार पीट के इसको क्या कर दिए, हटा दिया। हटा के ना देखो क्रम साथ में हटाएम के ना करेंगे, पिटाए लेते साथे में ना रहते, वो तीनों को क्या कर दिए, और वो तीनों को अलग अलग बांट दिए कि तुम चले जाओ उस दिशा में, वो चला जाए इस दिशा में, वो चला जाए इस दिशा में, और एकरा धली कि तू तो धर फिर पिटबू। तो मतलब कि विजित राष्ट्र प्रदेशों को जो जो प्रदेश ये जीता था वियना सम्मेलन के समय, उसको अलग अलग राष्ट्रों में क्या कर दिया, बांट दिया, सबको अलग अलग भागों में छोड़ दिया। यानी कि पहले खूटा में बांधल था, अगले भाग, समझ में आया। हाँ आगे, स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना दिया गया। स्पेन हमको सस्पेन पर स्पेन है अमन बहु, अमन बहु हे ने देखा ना भाई, वो इन्हें से केस है ना करी था, अलग अलग लड़का सब है भाई, अलग अलग तरह से चल रहा है, ना केस होता ही समय अभी है, और फालतू में बोलवा रहा है, मुंह से निकलवा रहा है कुछ कुछ तू सब। ऐसे अच्छा है कि तुझे शांत रहो, अभी लास्ट समय में चल रहे तो तुझे पढ़े दा, जा पढ़ावे दा। स्पेन क्या हो गया, पुनः तानाशाही देश। वियना सम्मेलन के बाद जो स्पेन था, मतलब कि सस्पेन था, जो स्पेन था वो क्या बन गया, फिर से तानाशाही देश बन गया। ठीक है, फिर से इसका शासन तानाशाह वाला आ गया। ठीक है, गया तो मतलब आधा दुखाई तू कि पूरा दुखाई तुझसे बताता, अर्ध का पारी ननु भेल, अर्ध का पारी होता है जी, आधा माथा दुखाता है। घरे जाइए ना, मम्मी से राई जमाइन, शांत रहो, शांत होकर नजर लागल है, शांत रह, शांत रह। अगर डाइन उन कोनो कह दिले बेचारा के, फिर तू ना मुँह नाक तर रही छे। अब लास्ट है, खत्म कर रहा हूँ, सुन। आप 2 मिनट देवे तो खत्म कर देवो, छुट्टी दे देवो, 2 मिनट सब हुआ, शांत रह बस। देखो स्पेन क्या बन गया, फिर से पुनः तानाशाही बन गया। हॉलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया, क्या कर दिया गया, उसके बाद वियना सम्मेलन के बाद हॉलैंड को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। नेपलस, सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड को फिर से स्वतंत्र राज्य क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। पहले ये स्वतंत्र राज्य नहीं था, स्कॉटलैंड, ये क्या स्विट्जरलैंड, कौन सा स्विट्जरलैंड, नेपलस, ये सब। स्पेन क्या बन गया, तानाशाह बन गया, फिर से हॉलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया और इसको फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। जर्मनी और इसके बाद वियना सम्मेलन के बाद पढ़े थे ना, जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, अभी तक तो एकीकरण नहीं हुआ था ना।
ये सब लोग किस में जुट गए थे? जर्मनी है कि तू सब रहते टॉपिक में तो सब घुमाई ले रही है, ट्रेन पकड़ा के लेके रही, जर्मनी इटली सब जगह वो सबको घुमाई ले रही है। अब तू सब रहबे ना करे तो कथी कर, तू सब ये स्पेन के सस्पेंड पर अबे भाग थी के नहीं भूख लागल हो रे, भूत धले तो कुछ दिन के बाद तू भूखे बतिया रहा है। आए सुनो, अब एक बात सुनो, अब सुनो, अब हर दिन 2 सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है, क्या कि सारा सब्जेक्ट को कवर करना है, सिलेबस बड़ा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे लेकिन ठीक ठाक खाएंगे। पहले खा लेंगे अथी चावल दाल सब्जी, उसके बाद रसगुल्ला मिठाई, हाँ क्या बबू ना अंजलि मिठाई, वो तू फालतू में हमरा कह देले कि सर जी हमको मिठाई पसंद है ओकरा। अब सुनो ना, अब सच बता रहा हूँ,